मनरेगा में पीसी का जो दर है, भ्रष्टाचार का जो दर है, वो 40 से 50% है। सबसे ज्यादा चोरी अगर कहीं है तो मनरेगा के फंड में है। मैंने जब पिछले 30 वर्ष के विधायकों का और सांसदों का सूची बनवाया तो मुझे पता चला कि यहाँ पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने हैं। कुछ परिवार का राजनीति पर कब्जा है। विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा। और ऐसा सिर्फ लालू जी के केस में नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि लालू जी के परिवार का दबदबा है। भाजपा को हम लोग मानते हैं कि भाई, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भाजपा तो परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन अभी भाजपा के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी बिहार में। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी, जब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस के दौर में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बन गए। और आज अगर भाजपा की बढ़त ताकत दिख रही है तो भाजपा को भी कोई दूसरा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का बच्चा ही मिला है। तो ये कमोवेश हर प्रखंड, हर जिले की स्थिति है। 4, 5, 10 परिवारों ने राजनीति पर पूरा अपना कब्जा बनाया हुआ है। जिस दल का, जिस नेता का भी हवा होता है, सब उसी में चले जाते हैं। ये तो केंद्र सरकार की 4 बड़ी योजनाएं चल रही हैं अभी जमीन पर। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है। जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को 5 किलो नहीं, 4 किलो अनाज ही प्रति माह मिल रहा है। ऐसा इसलिए है कि प्रखंड के स्तर पर जो अनाज आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, उसमें करीब करीब 20% की चोरी होती है। 35 से 40 रुपया प्रति क्विंटल की दर से यहाँ के जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो पैसा लेते हैं। ज्यादातर जगह पर लोग बताते हैं कि जो विधायक हैं वो भी प्रति माह इस अनाज में से 6 से 8 रुपये, उनकी भी उनका जो हिस्सा है वो भी 6 से 8 रुपये प्रति माह प्रति क्विंटल है। इस चोरी की वजह से 35 से 40 रुपये प्रति क्विंटल का जो चोरी हो रहा है, उसी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही बिहार में मिल रहा है। दूसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको गांव देहात में लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं। ज्यादातर इसके जो लाभार्थी हैं वो अभी भी इंदिरा आवास योजना वाले ही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है। लेकिन जिन लोगों को भी इसका लाभ मिला है, जिसमें 1,40,000 रुपया आवास बनाने के लिए मिलना है, उसमें भी 25,000 से 40,000 रुपया तक लोगों को घूस देना है, तभी उनको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ मिल सकता है। और ये जो पैसा है ये जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में बंट रहा है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी 20 से 25,000 अधिकारियों का जो हिस्सा है वो तो वो लेंगे ही लेंगे। और एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम अगर लिखा जाना है लाभार्थी के तौर पर तो उसके लिए 1,000 रुपया लगेगा। अगर घर का फोटो लेकर भेजेगा उसके लिए 2,000 रुपया लगेगा। पहली किस्त जारी होगी तो उसमें 10,000 रुपया लगेगा। एक व्यवस्था बनी हुई है। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत अभियान की, जिसमें लाभार्थियों को 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए मिला है। 2-3 बरस पहले बिहार के ज्यादातर पंचायतों को ODF घोषित कर दिया गया। जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उन्होंने लिखकर सर्टिफाई किया कि बिहार में ज्यादातर पंचायत ODF हो गए। सच्चाई, जमीनी हकीकत यह है कि शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई नहीं है। ऐसा इसलिए है कि शौचालय की इस योजना में 2,000 रुपये प्रति शौचालय अधिकारियों ने पैसा लिया और लाभार्थियों को जो पैसा जारी किया गया 10,000 रुपया, वो भी एक ही शौचालय के साथ फोटो खिंचाकर 4 लाभार्थी 5 लाभार्थियों को जारी कर दिया गया। किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि एक्चुअली में शौचालय बने कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो ये पूरा ODF जो है वो कम से कम बिहार में जितने 12 जिलों में मैं गया हूँ कंप्लीटली फार्स है। चौथा एक जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो मनरेगा है। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं पैदल चलूंगा तो मुझे गांव देहात में मनरेगा का काम होता दिखेगा, इसलिए कि यहाँ बहुत गरीबी है, भूमिहीन लोग बहुत हैं, लोग मजदूरी करते हैं। अभी तक 15-15.5 महीनों में मुझे मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता दिखा ही नहीं है। लोग जरूर ये बताते हैं कि भैया ये मिट्टी भरा गया है मनरेगा में, या ये
वृक्ष लगाया गया है मनरेगा में, या पंचायत भवन या आंगनबाड़ी का जो केंद्र है उसको मनरेगा के मजदूरों की मदद से बनाया गया है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता मुझे अभी नहीं दिखा है। जब उसको मैंने आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के लिए दिल्ली से आ सकता था बिहार के लोगों के लिए, तो 60 रुपया 61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए, वो पैसा दिल्ली में सरेंडर हो गया। और जो 39-40 रुपया आया, उस मनरेगा में पीसी का जो दर है, भ्रष्टाचार का जो दर है, वो 40 से 50% है। सबसे ज्यादा चोरी अगर कहीं है तो मनरेगा के फंड में है। तो कुल मिला जुलाकर 100 रुपया के बजाय जमीन पर 20-25 रुपया ही मनरेगा के तहत पहुंचा है। ये 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत है। राज्य सरकार की जो 4-5 बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उसमें एक सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन बड़ी योजना जिसकी घोषणा नीतीश कुमार ने 2015 में की थी, वो है युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता। 15 में ये अनुमान किया गया था कि 18 साल से 35 साल के हर बिहार के बच्चे को जो बेरोजगार है, अगर उसको 1000 रुपए का मासिक सहायता दिया जाए तो उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा मजबूरी में मजदूरी करने के लिए। उस समय का अनुमान था कि इस योजना को लागू करने में करीब करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपया हर साल का खर्च होगा, जो बिहार सरकार के बस की बात है, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। आज तक इस योजना को न शुरू किया गया, न किसी को इसका लाभ मिला, न कोई पत्रकार पूछता है, न कोई हमें आज तक मिला जिसको 1000 रुपया कभी मिला हो। योजना को शुरू ही नहीं किया गया। दूसरी एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। ये बिहार में एक अध्ययन कराया था मैंने 2015 में, तो पता चला कि 1/3 से ज्यादा परिवार यहाँ ऐसे हैं जो 12वीं के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने बच्चों को 12वीं के बाद आगे पढ़ा सके। इसलिए योजना बनाई गई कि अगर सरकार की गारंटी पर बैंक से पैसा मिल जाए ताकि लोग आगे की पढ़ाई कर सकें, जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो वो पैसा वापस कर देंगे। उस समय का अनुमान था कि इसमें करीब 1,25,00,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 10 वर्षों में 9 लाख बच्चों को ही इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।